आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जिसे हिंदी में रक्त कहते हैं। तो आज ह्यूमन ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मानव रक्त। इससे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि जितने भी 2020 में आगामी परीक्षाएं हैं उनमें ये निश्चित तौर से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लड यानी रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पहला प्रश्न, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी। ठीक, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक है कौन? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रदान करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट इसकी आएगी, जो कि ब्लड से है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। 60% भाग रक्त में प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। 4th स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है, मतलब ये पूछना चाहता है कि किस टेम्परेचर पे ब्लड बैंक में ब्लड यानी रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। कोई टेम्परेचर होगी तो ये टेम्परेचर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है। वो कौन सा टेम्परेचर है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। रक्त समूह होते हैं। तो रक्त समूह कितने होते हैं? कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह होते हैं तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो ए बी और ओ। ठीक है, रक्त समूह होते हैं तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। प्रश्न आएगा तो कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4 प्रकार के। पूछता है इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो ए बी और ओ, ये चारों रक्त समूह हैं। इनके अलावा जो आएगा वो इनमें से नहीं होगा। रक्त समूह की खोज की। तो कौन व्यक्ति थे जिसने रक्त समूह की खोज की थी? तो लैंड स्टीनर। ठीक है, रक्त समूह की खोज किए थे तो लैंड स्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह तो ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, RH फैक्टर संबंधित है। तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है। तो हमारे शरीर के कौन पार्ट रक्त को शुद्ध करता है? तो वृक्क, यानी इंग्लिश में किडनी। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क यानी किडनी। ठीक है,
रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शुद्धिकरण मतलब किया जाता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड बाय डायलिसिस। ठीक है। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4। ठीक। और ये क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब कि बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसका पीएच में 7.4 है। 7 से ज़्यादा 7 से जो अधिक होते हैं उन्हें वो बेस में आ जाते हैं, क्षारीय में। रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो संयोजिक ऊतक होता है। संयोजी ऊतक, इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। मानव शरीर रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिविटी टिश्यू। मानव शरीर में रक्त कुल वजन का कितना % होता है। एक बार फिर से समझें, मानव शरीर में औसतन मानव शरीर में रक्त कुल वजन का कितना % होता है तो 7%, मतलब 7% होता है रक्त का हमारे शरीर। अगर मान लीजिए कोई 100 किलो का है तो 7% मतलब 7 लीटर उनमें रक्त होगा। ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त कुल वजन का कितना % होता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो 7%। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं, पूछ रहा है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं, तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर है हमारे मानव शरीर में औसतन, मतलब कि एवरेज बात हो रही है, एवरेज लीटर होते हैं तो 5 से 6। रक्त के कितने भाग होते हैं तो रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है। रक्त के ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक हो गए ब्लड सेल यानी कॉर्पसल्स और एक प्लाज्मा। ठीक है। तो यही थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, रक्त के कितने भाग होते हैं तो 2, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल यानी कॉर्पसल्स। तो एक बार आइए रिवीजन कर ले हम लोग, जो कि ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे हैं, और जितने इससे 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। और बाकी जो जितने भी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है, आरबीसी के गर्भगृह किसे कहते हैं, ठीक है, और आरबीसी कितने प्रकार के होते हैं, कौन रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ पढ़ लें। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी, यानी हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। नेक्स्ट, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये भी रक्त का एक, रक्त जैसे 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और एक ब्लड सेल मतलब कॉर्पसल्स। तो ये प्लाज्मा 55 से 60% होते हैं और 40 से 50% ब्लड सेल्स। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा, 4th स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। रक्त समूह होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की तो लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है तो ए बी। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। रक्त की शुद्धिकरण
प्रक्रिया है तो डायलिसिस। रक्त का पीएच मान है तो 7/4 और नेचर में बेसिक होता है, जो क्षारीय होती हैं। रक्त का पीएच मान 7/4। ये रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो फ्लूइड कनेक्टिविटी मतलब संयोजिक ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त कुल वजन का कितना % होता है तो 7% होता है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं? औसतन की बात हो रही है तो 5 से 6 लीटर। रक्त के कितने भाग होते हैं तो 2 भाग होते हैं। ब्लड के 2 भाग, एक प्लाज्मा और ब्लड सेल यानी कोर्सल्स। जैसे इसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में आते हैं सीरम। सीरम क्या होता है, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के यही थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 प्रश्न फिक्स है कि इस पोर्शन से ब्लड से फिक्स से आती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।